टाइटन पनडुब्बी का विनाशकारी विस्फोट। विस्फोट का क्या था कारण? क्या होता है कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन? क्या मिलेंगे लापता लोगों के शव? बात 19वीं सदी की थी, जब आयरलैंड के बेलफास्ट की हारलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज तैयार कर चुकी थी। 269 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े इस जहाज में करीब 3000 लोगों की बैठने की क्षमता थी। जहाज में पहली बार यात्रा कर रहे लोग बेहद उत्साहित थे। 14 अप्रैल 1912 को यात्रा शुरू हुई, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पानी में डूब गया। ये जहाज अपने पहले और आखिरी सफर पर अटलांटिक महासागर में उतरा था। इस जहाज का नाम था टाइटैनिक। ये किस्सा तो बहुत पुराना है, लेकिन इसे बताने की वजह मौजूदा हालात हैं। यह जहाज इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। कारण है टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए टाइटन पनडुब्बी में सवार 5 अरबपतियों की मौत। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सभी यात्री पनडुब्बी में हुए भीतरी विस्फोट की वजह से मारे गए हैं, जिसे कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोज कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे और इस हादसे में मारे गए लोगों के लापता शव मिल पाएंगे? इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। तो चलिए टाइटन पनडुब्बी में हुए विस्फोट के कारणों का पता लगाते हैं। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक 4 दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद पनडुब्बी के 5 बड़े बड़े टुकड़े मिले। ये टुकड़े उस जगह से 500 मीटर दूर समुद्र तल पर मिले हैं, जहां टाइटैनिक जहाज डूबा था। इनका मिलना पहले दिए गए इन समाचारों से मेल खाता है कि टाइटन जब पानी में उतरा था, उसी दिन अमेरिकी नौसेना को एक विस्फोट जैसा जोरदार धमाका सुनाई दिया था। नौसेना के समुद्र तल सेंसर ने उस क्षेत्र में विस्फोट का पता लगाया था, जहां पनडुब्बी का अपनी मैन वेसल यानी मुख्य पोत के साथ संपर्क टूटा था। इस विस्फोट के साथ कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन शब्द जोड़ा जा रहा है। अब ये क्या होता है, इसे जान लेते हैं। कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन शब्द का इस्तेमाल उस स्थिति के लिए किया जाता है जब पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इस कदर दबाव बनता है कि वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अगर पनडुब्बी में हुए विस्फोट की बात करें तो जब एक सीमित जगह में दबाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और उसे संभाल पाना उस हिस्से के लिए मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे ही हालात बनते हैं। यही अंदरूनी विस्फोट की वजह हो सकता है। मलबे की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पनडुब्बी के अंदर हुए विस्फोट के कारण ही टाइटन पनडुब्बी डूबी थी। ऐसा माना जा रहा है कि सूरज की गर्मी ने सतह के आसपास की हवा को तुरंत गर्म कर दिया होगा। इसे पनडुब्बी को तैयार करने में लगी धातु की दीवार को 30 मिलीसेकंड में तोड़ दिया होगा। जी हाँ, सिर्फ 30 मिलीसेकंड में 5 लोगों की मौत हो गई। जिस जगह पर पनडुब्बी का मलबा बरामद हुआ है, वो डूबे हुए टाइटैनिक जहाज के अवशेषों के नजदीक है। सर्च ऑपरेशन का जिम्मा संभाल रहे यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोट कैसे हुआ, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम इस पर अभी जांच कर रहे हैं और पनडुब्बी के सभी मलबों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पनडुब्बी का पूरा मलबा मिलने के बाद ही इस बात की जानकारी हो पाएगी कि पनडुब्बी के साथ आखिर क्या हुआ। साथ ही तलाशी अभियान में जुटे विशेषज्ञों की माने तो जिस समय विस्फोट हुआ तो पनडुब्बी में सवार सभी लोगों के चिथड़े उड़ गए होंगे और उनके लापता शवों को शायद कभी नहीं ढूंढा जा सकेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।